माय डियर व्यूवर्स, आप सबने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि कोई बकरा ईद स्पेशल डिश लेके आओ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ दही कीमा कबाब की, जिसकी बहुत सारी ख़ास बातों में से एक ख़ास बात ये है कि आप जब कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। जब आप उनको फ्राई करते हैं तो ये अपना साइज़ ख़राब नहीं करेंगे, हार्ड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा जूसी होंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बेहतरीन कॉम्बिनेशन है दही का और कीमा का। आज जो मैं कबाब बनाने जा रही हूँ ये मैं बीफ कीमा से बना रही हूँ। आप इसको मटन कीमा से भी बना सकते हैं और आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं। एक ख़ास बात इसकी ये भी है कि आप इसकी शेप सीख कबाब वाली रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको गोल टिक्की की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये किस तरह से तैयार होते हैं, चलें इस मज़ेदार रेसिपी को सीखते हैं मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बीफ कीमा आप बमा चर्बी के लेंगे, तकरीबन आधा किलो ज़रूर होना चाहिए। अगर कीमा आपने फ्रीज किया हुआ है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है। आप उसको छलनी में डाल के आधे घंटे के लिए रखते हैं, उसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपने 8 टेबल स्पून दही के लेने हैं। दही को भी इसी तरह से छलनी में डाल के आपने रख देना है कि इसका सारा पानी निकल जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, दही बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। हाँ, जो लोग ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करते हैं, जो रेडीमेड योगर्ट होती है, तो उसमें फिर आप ये है कि उसमें पानी नहीं होता तो वो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 आपने सब्ज मिर्चें लेनी है। इनको आपने चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, बारीक कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको डोरी डंडे में भी बारीक काट सकते हैं या बहुत ज़्यादा बारीक काट लें। कीमा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको फिर आपने इसी तरह से चॉपर में डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दो चाय का चम्मच है, 1 टेबल स्पून। के बाद मैंने सारे बेसिक मसाले डाले हैं यहाँ पे। ये तमाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी हैं और रेसिपी कार्ड में भी आपको नज़र आ गए होंगे। तमाम मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 2 चाय का चम्मच आप इसमें डालेंगे खुश्क धनिया साबत। उसके बाद आप इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे 2 टीस्पून साबत। आप इसमें जीरा इस्तेमाल करेंगे 2 टीस्पून नमक, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर, बेकिंग सोडा डालेंगे आप इसमें 1 चाय का चम्मच या मीठा सोडा आप 1 चाय का चम्मच डाल लें। तमाम मसाले चॉपर में डाल के इस तरह से मिक्स करने से ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएंगे। ये बिल्कुल आपको प्रोफेशनल रेसिपी दे रही हूँ, जिस तरह से ये स्ट्रीट फूड मिलते हैं या इस्तेमाल करते हैं रेस्टोरेंट्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी है। दही आप देख लें बिल्कुल खुश्क है। दही भी मैंने अब इसके अंदर डाल दी है, सारे मसाले डाल दिए हैं और अब मैं इसको दोबारा से चॉप कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है कीमे का और मसालों का, और हरी मिर्च के साथ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। इसको बस अब आपने एक बोल में निकाल लेना है। इसमें आपने बारीक काट के धनिया डाल देना है, प्याज चॉप किया हुआ है वो डाल देना है। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है चने का आटा। भुने हुए चने लेके उसको बारीक चॉप कर लें और फिर वो आटा आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो चने का आटा है। अच्छा, फिर अब आप देख लें कि ये कितनी इसके अंदर अच्छी सी बहुत अच्छे से चिपक रहा है, ये दही की वजह से है। उसके बाद ये मेरे पास तो ये एक घर में सीख पड़ी हुई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी चम्मच की मदद से भी इसे शेप दे सकते हैं सीख कबाब की तरह। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारबेक्यू भी कर सकते हैं। ये बेहतरीन, ये ना तो ख़राब होंगे और ना ही सीख के ऊपर से उतरेंगे। उसके बाद मैंने दूसरी शेप दी है, यहाँ पे गोल कबाब की शेप में अब मैं बनाती जा रही हूँ। आधा किलो कीमे से ये अच्छे खासे कबाब तैयार हो जाते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि टोटल जितने भी कबाब तैयार हुए हैं, अब यहाँ पे मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। आँच मैंने यहाँ पे बहुत धीमी रखी है क्योंकि कच्चा कीमा है तो बेहतरीन सा तभी इसमें कलर और इसके अंदर कीमा जो है वो पकेगा जब आप इसको हल्की आँच पे तैयार करेंगे। एक साइड से जब कुक हो जाए तो दूसरी साइड से कर लें।
बस फिर इसको टिश्यू पे निकालते जाएं ताकि इसमें से ऑयल निकल जाती है। देखें कितना ज़बरदस्त है, कोई देखें शेप खराब नहीं हुई है। जिस शेप पे मैंने ऑयल में डाले थे उसी शेप में ही रहे हैं। बस अब आप एक प्लेट में अच्छा सा सलाद सेट करें। इसको आप पुदीने की और धनिए की चटनी के साथ सर्व करें। केचप के साथ सर्व करना चाहते हैं तो केचप के साथ सर्व करें। ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको अभी से ईद रेसिपीज़ के लिए सेव करके रख लें। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिले। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।